प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब वह कुछ ठान लेता है, योजना बनाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है, उत्साह के साथ आगे बढ़ता है, परंतु फिर भी अंत में काम अधूरा रह जाता है। सोचते हैं कि सब कुछ सही था, फिर भी बात नहीं बनी। यही प्रश्न लेकर एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुँचे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव अब हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के पास द्वारका पहुँचे। उनका मन बड़ा विचलित था। वह बोले, ग्रेटर देन हे माधव, एक बात समझ नहीं आती। जीवन में कई बार मैंने कुछ करने की ठानी, लेकिन वह कार्य पूरा नहीं हो पाया। मैंने कई बार योजनाएं बनाई, लक्ष्यों को तय किया, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। आखिर क्यों? जब सोच लिया, नियत साफ थी, फिर भी काम क्यों नहीं हुआ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को प्रेम पूर्वक देखा और बोले, ग्रेटर देन हे पार्थ, केवल सोचने से कार्य सिद्ध नहीं होते। सोच केवल आरंभ है, परंतु सिद्धि के लिए एक समग्र प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी के पास एक गांव में एक व्यापारी रहता था। नाम था विशाल दत्त। बहुत ही परिश्रमी, ईमानदार और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने ठान लिया था कि वह एक दिन बड़ा व्यापारी बनेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा। हर सुबह वह उठता, योजना बनाता, आज से बड़ा व्यापार शुरू करूंगा, आज से नया सामान लाऊंगा, दूसरे नगर जाऊंगा व्यापार बढ़ाने। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हर दिन बीतता और उसका व्यापार वही का वही। वर्ष बीत गए, पर स्थिति नहीं बदली। उसकी पत्नी सुमति समझदार थी। एक दिन उसने कहा, हर दिन सोचते हो, पर करते क्या हो? केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती। विशाल दत्त ने उत्तर दिया, मैं तो ठान चुका हूँ, पर कुछ न कुछ अड़चन आ जाती है। कभी मौसम खराब, कभी पैसे नहीं, कभी कोई साथ नहीं देता। एक दिन विशाल दत्त श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका पहुँचा। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, ग्रेटर देन हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करने का सोचता हूँ, पर हर बार कोई न कोई अड़चन आ जाती है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, पर हो नहीं पाता। कृपा कर बताए, मेरा सोचा हुआ कार्य क्यों नहीं होता? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन हे विशाल, मैं तुम्हें 5 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं होता। इन्हें समझो और फिर देखो कैसे परिवर्तन आता है। 1. सोच और संकल्प में अंतर है। ग्रेटर देन तुम सोचते हो, पर संकल्प नहीं करते। सोच अस्थायी है, संकल्प दृढ़ निश्चय है। विशाल दत्त चकित हुआ। भगवान कृपा करके विस्तार से समझाइए। श्री कृष्ण बोले, ग्रेटर देन, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन अलार्म बजने पर फिर से सो जाता है, तो वह केवल सोच रहा है, संकल्प नहीं कर रहा। संकल्प तब होता है जब पीछे हटने का कोई मार्ग न रहे। 2. कार्य के लिए स्पष्ट योजना और समय निर्धारण आवश्यक है। ग्रेटर देन तुम सोचते हो, पर योजना नहीं बनाते, और यदि बनाते हो तो समय निर्धारण नहीं करते। ग्रेटर देन मनुष्य जब तक ये तय नहीं करता कि किस दिन किस समय क्या कार्य करना है, तब तक उसका मस्तिष्क से टालता रहता है। 3. भय और शंका कार्य को रोकते हैं। ग्रेटर देन तुम्हारे भीतर असफलता का भय और दूसरों की सोच की चिंता है। ये सोच कार्य को आगे नहीं बढ़ने देती। ग्रेटर देन जब मन में शंका होती है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, तब वह ऊर्जा रुक जाती है, कार्य सिद्ध नहीं हो पाता। 4. कर्म करने का अभाव। ग्रेटर देन हे विशाल, सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम सोचते हो, पर कर्म नहीं करते। केवल विचार से कार्य नहीं होता। ग्रेटर देन कर्म ही वह सेतु है जो सोच को साकार करता है। बिना कर्म के विचार केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। 5. धैर्य और निरंतरता की कमी। ग्रेटर देन बहुत से लोग आरंभ तो करते हैं, पर जब फल तुरंत नहीं दिखता तो छोड़ देते हैं। ग्रेटर देन हे विशाल, एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। सोचकर काम शुरू करो, पर उसे फलने के लिए समय दो। विशाल दत्त की आंखें खुल गईं। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, अब मैं केवल सोचूंगा नहीं, संकल्प करूंगा, योजना बनाऊंगा, समय तय करूंगा और पूरी निष्ठा से कर्म करूंगा। श्री कृष्ण ने आज तुम्हारा कार्य तभी सिद्ध होगा जब सोच से आगे बढ़कर कर्म में उतरोगे। स्वयं पर विश्वास रखो और निरंतर कर्म करते रहो। विशाल दत्त गाँव लौटा। इस बार उसने केवल सोचने में समय नहीं गंवाया। उसने 3 दिन भीतर एक स्पष्ट योजना बनाई। 1. क्या बेचना है। 2. कहां से माल लाना है। 3. कैसे ग्राहक जोड़ने हैं। 4. किस दिन से कार्य आरंभ करना है। जैसे ही समय आया, उसने संकल्पित होकर कार्य प्रारंभ किया। कठिनाइयां आईं, पर वह रुका नहीं। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा।
1 वर्ष के भीतर वह गांव के सबसे सफल व्यापारियों में गिना जाने लगा। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देख मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यही कारण है कि सोचा हुआ काम नहीं होता, क्योंकि हम सोचते हैं पर संकल्प नहीं करते, कर्म नहीं करते, धैर्य नहीं रखते। जो मनुष्य सोचता है वह केवल चाह रखता है, जो कर्म करता है वही सृष्टि में परिवर्तन लाता है। अर्जुन ने सिर झुकाया और बोला, हे माधव, आपकी बातों ने मेरे हृदय के भ्रम दूर कर दिए। अब मैं सोचने से आगे बढ़कर कर्म करूंगा और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करूंगा। निष्कर्ष, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सोच केवल आरंभ है, लेकिन उसे साकार करने के लिए जरूरी है दृढ़ संकल्प, सटीक योजना, निरंतर कर्म, भय से मुक्ति, धैर्य व संयम। यदि हम केवल सोचते रहें, तो जीवन की दिशा कभी स्पष्ट नहीं होगी। श्री कृष्ण की यह प्रेरणा हमें यही सिखाती है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सोचा हुआ तभी होता है जब उसे करने का साहस हो।